सो मैं सेलिब्रेट नाउ कि साइंस को थोड़ा सा और गहराई में लेके जा रहा हूँ, कुछ थोड़ा अब थोड़ा डीप लेके जा रहा हूँ मैं आपको। मैंने अभी तक क्या किया है, थॉट्स के बारे में मैंने काफ़ी बात की है, इमोशंस के बारे में मैंने काफ़ी बात की है, ईगो से रिलेटेड, कुछ पेन बॉडी से रिलेटेड मैंने कुछ बातें की हैं। अब मैं एक जो पावरफुल जो साइंस है उसकी जो एकदम जो गहराई है उसके पास लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैं एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, कॉन्शियसनेस। उसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, है ना। मैंने अभी तक आपको ये भी बता दिया है कि आप कौन नहीं हैं। मैंने बताया आप हिंदू नहीं हो, आप मुसलमान नहीं हो, सिख नहीं हो, आप पंडित नहीं हो, आप जाट नहीं हो। दीज आर ऑल आइडेंटिटीज़ जो आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप थॉट भी नहीं हो। यू आर नॉट योर माइंड। मैंने बोला था वंशिका नहीं हो आप, मतलब ये आपका नाम नहीं है। सो आप क्या नहीं हो कि गहराई में मैं थोड़ा सा और जाना चाहता हूँ। आप क्या नहीं हो मैं बोल रहा हूँ, अब आपको मैं ये बोल रहा हूँ, आप आपका माइंड भी नहीं हो। माइंड इज व्हाट, पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट की थॉट्स मेमोरी में, फ्यूचर के बारे में इमेजिनेशन। तो यू आर नॉट योर माइंड। तो आप हैं क्या, उसी के बारे में हल्का सा मैं आपको टेस्ट करवाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा एक बार ट्राई करके देखना है अब आपको। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी करीब अपने मोबाइल को मैं स्टार्ट करूँगा, अराउंड में 1 मिनट के लिए मैं चुप हो जाऊँगा, है ना, और मैं आपसे कुछ करने के लिए बोलूँगा। तो आपको अब धीरे धीरे जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो करते जाना है ना। एक्टिविटीज़ के थ्रू ही समझ में आएगा आपको, करके देखने से समझ में आएगा ना। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, पर डिस्टिंक्शन एक और समझ में आएगी आपको, एक और नई चीज़ समझ में आएगी आपको अपने बारे में। सो जब मैं बोल रहा हूँ आप माइंड नहीं है तो करके देखते हैं चलो कुछ। अब मैं अपना मोबाइल का स्टॉप वॉच स्टार्ट करूँगा और मैं आपसे बोलूँगा ज़रा सुनने की कोशिश कीजिए। आप ज़रा जो भी साउंड आपको सुनाई दे रही है अपनी आंखें बंद कर दीजिए। आसपास जो भी साउंड सुनाई दे रही हैं उसको सुनने की कोशिश कीजिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके स्टॉप, इनफ है। क्या क्या सुनाई देना शुरू हुआ? जो बाहर लोग बातें कर रहे हैं उसकी आवाज़ सुनाई दी। अभी एक गाड़ी गई थी उसकी आवाज़ सुनाई दी। और क्या सुनाई दिया? फ़ोन रिंग किया था। आपने अगर नोटिस किया कार की आवाज़ सुनाई दी थी। इससे पहले भी पिछले 1 घंटे से हम बैठे हैं यहाँ पे, कारें गई हैं पर आपको वो कार की आवाज़ें सुनाई नहीं देती, हॉर्न। अब शायद क्योंकि आपका ध्यान, आपकी कॉन्शियसनेस सुनने पे गई तो आपको अलग अलग चीज़ें सुनना शुरू हो गई। ये बच्चे और पहले भी बातें कर रहे थे बाहर, पर वो आपको पहले सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि आपका ध्यान मेरी बातों पे था। मेरी बात समझ रहे हो? सो कॉन्शियसनेस कहाँ पे गई थी? सुनने पर। तो आपको क्या सुनाई देना शुरू हो गया? आवाज़ें सुनना शुरू हो गई। तो मैं ये कहता हूँ कि आप कानों से नहीं सुनते हैं। कान तो आपके लगे हुए हैं ना, ये कट तो नहीं गए थे 1 घंटे से। कान तो थे ना, पर सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि सुनने का काम कॉन्शियसनेस। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं दोबारा स्टॉप वॉच स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं 1 मिनट के लिए या 30 सेकेंड्स के लिए मैं आपसे बोलूँगा सिर्फ चीज़ों को देखना शुरू कर दो आसपास। सिर्फ आईज यूज़ होंगी, आपका पूरा ध्यान सिर्फ देखने पर होगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके स्टॉप। क्या क्या देखना शुरू हुआ? सीनरी सब। इससे पहले सीनरी को देखा था? सीनरी तो पहले भी थी। उस सीन कौन सी सीनरी देखी? इस सीनरी के अंदर के कलर्स देखे। और क्या दिखा? बॉर्डर। तो मैं बोल रहा हूँ, मान लो ये जो सीनरी है ये तो इस रूम में पिछले 1-1.5 साल से है, और इस रूम में आप 50 बार आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बोला देखो, सिर्फ देखो, बीच में कोई इंटरप्रिटेशंस ऐड नहीं करना था वैसे कि जी ये सीनरी है, अच्छा ये बहुत सुंदर सीनरी है, नहीं, सिर्फ देख रहे हैं तो सिर्फ देख रहे हैं। सो आपको बहुत कुछ दिखना शुरू हो गया, ये पहले नहीं दिखा। सो आप अपनी आईज से नहीं देखते हैं। जब आपकी कॉन्शियसनेस देखना चाहती है तो आपने देखना शुरू कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं तीसरी चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब आप जहाँ बैठे हुए हो ना, सिर्फ थर्ड सेंस की बात कर रहा हूँ, टच। सो जहाँ जहाँ बॉडी का एक एक पार्ट आपका कहीं किसी चीज़ से टच हो रहा है, स्किन कहीं टच हो रही है, कपड़े पैर कहाँ रखे हुए हैं, बैठे कहाँ हैं, सोफ़ा अगर टच हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा ध्यान जो है ना अपना टच पे ले आओ। ला सकते हैं? और बीच में नोटिस करना कोई विचार ना आए। अगर विचार आता भी तो जस्ट बी अवेयर ऑफ योर थॉट। समझ में आ रहा है? ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिर्फ टच को एक्सपीरियंस करो। ध्यान को बॉडी के अलग अलग हिस्सों पे लेके जाओ और महसूस करो कौन सी चीज़, कौन सा बॉडी का पार्ट, कौन सी स्किन किस चीज़ से टच हो रही है, और उसे फील करो। ओके, टच को फील कर पा रहे थे बॉडी के? कहाँ कहाँ टच फील कर पा रहे थे? फ्लोर। फ्लोर तो पहले भी यही था। पैर तो, हेयर्स को फील कर पा रहे थे अपने। जहाँ बैठे हुए हैं आपने देखा होगा बॉडी के कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं। चेयर पे बैठा हूँ, मेरे हाथ यहाँ रखे हुए हैं, तो मैं हाथ की जो स्किन है, जो फिंगर्स जो मेरी टेबल के साथ टच हो रही है, मैं उसे फील कर पा रहा था मैं भी। सो मेरा ध्यान कहाँ गया था? मेरा ध्यान जो था टच को एक्सपीरियंस करने पे गया। ऐसे ज़रा अपना ध्यान जो है मुंह के ऊपर ले जाओ, और कुछ भी जैसे मुंह के अंदर जैसे कोई थूक है उसे फील करने की कोशिश करो अंदर। सो आपने देखा कि मुंह के अंदर का कुछ टेस्ट आप एक्सपीरियंस कर पा रहे थे। तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ ध्यान जाता है ना, बॉडी का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। कॉन्शियसनेस जहाँ मूव करती है वो हमारा हिस्सा। पर इसी बीच आपने नोटिस किया, जब आप देख रहे थे चीज़ों को, सीनरी को, तो बीच में ऐसा भी हुआ था कि बॉर्डर दिख रहा था और दिमाग में कुछ विचार भी आ गए थे कि अरे बॉर्डर, अरे इस बॉर्डर को तो मैंने कभी देखा ही नहीं, अरे लाल रंग, ऐसा हो रहा था। सो दो चीज़ों को फ़र्क समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक है मैं बॉर्डर को देख रहा हूँ, मान लो ये सीनरी को देख रहा हूँ और सिर्फ देख रहा हूँ, एक पल ये भी है। और अगले ही पल शायद ऐसा भी है कि मैं देख रहा हूँ और मुझे मान लो कोई बुढ़िया नज़र आ रही है, तो मैं बोल रहा हूँ अरे ये बुढ़िया है, अरे इसने वाइट कपड़े पहने हुए हैं। सिर्फ देखना भी हो रहा है और देखने के साथ विचार भी चल रहे हैं, पर दोनों अलग अलग हैं पल। एक पल में सिर्फ देखना हो रहा था, एक पल में देखना और उसके बारे में बात करना, मन में कमेंट्री होना, दो मोमेंट्स हैं। तो मैं बोल रहा हूँ जो कमेंट्री चल रही है, जो विचार चल रहे हैं, वो माइंड है, और जो देख रहा है वो कौन है। और आपने नोटिस किया होगा कि पिक्चर देखते हैं ना, मूवी देखने गए हैं,
तो एक स्क्रीन जो चल रही है टीवी के ऊपर चल रही है और आप उसे देख रहे हैं, और एक स्क्रीन माइंड के अंदर भी तो चल रही है, विचारों की वो स्क्रीन जो बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और बहुत तेज़ी से चल रहे हैं वो स्क्रीन। उस स्क्रीन अगर थोड़ी सी स्लो हुई तो आपको दिखना शुरू हो गया, ध्यान आपका सुनने पे गया तो सुनना शुरू हो गया, ध्यान आपका टच पे गया तो टच का एक्सपीरियंस आना शुरू कर दिया। सो कॉन्शियसनेस है एक और विचार है एक, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये अगर आपको समझ में आ जाए तो इस ट्रेनिंग का जो मूल मंत्र है, जो सबसे गहरी चीज़ है, वो बताना चाहता हूँ। सो ये अभी कॉन्शियसनेस का लेवल है ये, और विचार क्योंकि इतने चल रहे होते हैं, समझ लो बादल है, बादल, एक बादल आया, दूसरा बादल गया, तीसरा बादल गया, चौथा बादल गया। कई बार बादल इतनी तेजी से चल रहे हैं कि नीला स्काई नज़र नहीं आता, पर नीला स्काई हमेशा एग्जिस्ट करता है, बादल उसे घेर लेते हैं। सो मैं चल रहा हूँ, कॉन्शियसनेस जो है आपकी वो नीले आकाश की तरह है, वो जो हमेशा एग्जिस्ट करती है, वो जो हमेशा वहाँ होती है। वो जो बादल है ना, अगर थोड़ा धीरे चलते हैं तो नीला आकाश दिखना शुरू हो जाता है, और बादल अगर सारे हट जाते हैं तो क्या दिखना शुरू हो जाता है? नीला आकाश। सो हमारी कॉन्शियसनेस समझ लीजिए नीला आकाश है, हमारे जो विचार हैं समझ लीजिए बादल हैं। जब आप स्ट्रेस, वरी, टेंशन में होते हैं तो ये बादल, ये जो विचार है इतनी तेज़ी से चलते हैं कि वो कॉन्शियसनेस जो है हमारी डाउन, कॉन्शियसनेस का लेवल जो है डाउन, आप बेहोश हो रखे हैं समझ लीजिए। आपकी ब्रेथ डीप जा रही है, स्लो जा रही है, विचार स्लो हो गए हैं। जैसे विचार स्लो हुए हैं, आपका जो आकाश है वो नीला हो गया, आपको दिखना शुरू हो गया है। सो मैं बोल रहा हूँ, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर दैट कॉन्शियसनेस जो हमेशा से एग्जिस्ट करती है। अभी होता क्या है, विचार और कॉन्शियसनेस इतना क्लोज हैं कि वो ढक गया है, पता ही नहीं चलता है, और लोग पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है इसी बेहोशी में निकाल देते हैं। सो मैं जो आपको टेक्निक सिखाने की बात कर रहा हूँ उसमें क्या हो रहा है, विचार अलग हैं, कॉन्शियसनेस अलग है, और विचार जो इतनी तेज़ी से चल रहे हैं उन्हें रोक देना सिखाना चाहता हूँ। रुक गए ना विचार तो क्या रह गया है? नीला आकाश। सो जो मैं अभी मॉर्निंग मेडिटेशंस की बात कर रहा था आपसे, उसके बाद जब मैं निकल रहा हूँ तो सिर्फ नीला आकाश है, विचार रुक गए हैं, तो मुझे दिखना एकदम क्लैरिटी से दिख रहा है, सुनना एकदम से क्लैरिटी से आता है, और फ्रेशनेस है। मैं कोई नए विचार पैदा हो ही नहीं रहे हैं अपने आप, कोई नए इमोशंस जनरेट हो ही नहीं रहे हैं अपने आप, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि इमोशन चाहे पॉजिटिव हो वो भी हालत ख़राब करेंगे, सफरिंग जनरेट करेंगे, इमोशन नेगेटिव हो वो भी सफरिंग जनरेट करेंगे। तो आपने सफरिंग जनरेट करने का जो नलका है, समझ लीजिए नलका है, खुला हुआ है, बाल्टी में पानी गिर रहा है, अभी जो आप सॉल्यूशन लगाते हो ना टेम्परेरी कि पानी निकाल देते हैं, चलो शॉपिंग करके आते हैं, चलो कुछ अच्छा, चलो मूवी देख के आते हैं, अरे नलका खुला हुआ है, चलो पंडित जी के पास चलते हैं, चलो कुछ करते हैं, वो रिलीफ है, वो बाल्टी से पानी निकाल रहे हो। अरे जब तक वो नलका बंद नहीं करोगे, पानी आना बंद नहीं होगा, तो रूट कॉज ऑफ सफरिंग इज ये जो ब्रेन है, जो हमारा माइंड है, जो लगातार चल रहा है। मैंने शायद आपको लास्ट टाइम भी बताया था, हमारा जो माइंड है ना, आप समझ लीजिए हमें भगवान ने टांगे दी हैं, टांगे जब चलती हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वॉकिंग, और वॉकिंग इज़ गुड, ज़रूरत पड़ती है, घर से ऑफिस, ऑफिस से मॉल, वॉकिंग इज़ रिक्वायर्ड। जब रिक्वायर्ड होती है तभी इस्तेमाल करते हैं, जब रिक्वायर्ड नहीं है तो रेस्ट कर लिया ना। इसी तरीके से हमारा माइंड, जिसको मैं माइंड बोल रहा हूँ, वो माइंड नहीं माइंडिंग है। माइंडिंग भी क्या है? वो थॉट्स का तेज़ी से चलने का प्रोसेस। अगर वो तेज़ी से चलने का प्रोसेस 24 घंटे चल रहा है तो उसमें क्या समझदारी है? माइंड की ज़रूरत है सो दैट आउटर वर्ल्ड में हम लोग रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें, सर्वाइवल के लिए चाहिए, और माइंड को इफ़ेक्टिवली यूज़ करें ना।
अच्छे से यूज़ करें। पर वो माइंड ने क्या किया है, आपको घेर लिया है, 24 घंटे माइंड चल रहा है और वो उसमें ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, आप नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं बॉडी के अंदर। तो पहली चीज़ क्या है कि माइंड आपका मास्टर बन गया है। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप मास्टर हैं, माइंड मास्टर नहीं है। सो आप क्योंकि माइंड नहीं है तो उसकी मास्टरी जो है ना, जिसकी पावर है ना, वैसे ही डिजॉल्व हो जाती है। एज सुन एज यू नो यू आर नॉट योर माइंड, हु यू आर इज अ कॉन्शियसनेस। कुछ लोग सोल भी बोल देते हैं, पर शब्दों से बात नहीं बनेगी, एक्सपीरियंस के लेवल पर। मैं आपको एक्सपीरियंस के लेवल के बारे में कुछ डिस्टिंक्शंस बता रहा हूँ, जिससे आपकी कॉन्शियसनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। सो आपकी ये कॉन्शियसनेस जहाँ भी जाएगी ना, समझ लीजिए एनर्जी वहीं जाएगी। आपका कॉन्शियसनेस अगर पैसे पे चला गया है तो समझ लीजिए wherever your focus goes, energy flows and result shows। पर होता क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस नेगेटिव चीज़ों पे चली जाती है, नेगेटिव विचारों पे चली जाती है। और क्योंकि नेगेटिव, मान लो किसी से गुस्सा आ गया, किसी से बदला लेना है, अब वो लाइफ में वो नेगेटिव चीज़ें भी क्रिएट हो जाएंगी ना, क्योंकि कॉन्शियसनेस इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इज अ सोर्स ऑफ क्रिएशन। जहाँ कॉन्शियसनेस जाएगी वहीं विचार, वहीं एनर्जी विल फ्लो एंड रिजल्ट आएंगे। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा बढ़ा लो, थोड़ा सा और बढ़ा लो। बी मोर अवेयर ऑफ योर कॉन्शियसनेस, बी मोर अलर्ट। सो अगर आप अपने माइंड को अलग और कॉन्शियसनेस को अलग करना सीख लें और फूड जो है, जो एनर्जी, जो कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ा दें, देन आप कुछ रिस्पॉन्स दे सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो क्या आपकी पास्ट की कंडीशनिंग, आपके फ्यूचर के ड्रीम्स जो कि वो भी पास्ट से ही आ रहे हैं, दे आर ड्राइविंग योर लाइफ। एंड आपकी कॉन्शियसनेस वाला आप तो बेहोशी में हो इस समय। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बी मोर कॉन्शियस, विचारों को ठंडा होने दो। और अगर विचारों को ठंडा आपने कर दिया है तो इनर टेस्ट तो आपको वहीं से मिलना शुरू हो गया। आपको आउटर वर्ल्ड की ज़रूरत ही नहीं है। गाड़ी, बंगला, जॉब, पैसा, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, इनसे कॉन्शियसनेस का कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है तो सिर्फ माइंड तक ही है। और अगर आपका दिमाग शांत हो गया है, आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ गया है, सो जॉय अपने आप फ्लो होना शुरू हो जाएगा। आपकी लाइफ में पीस अपने आप आना शुरू हो जाएगी। जो जो मैंने आपको बताया कि इनर वर्ल्ड में एक्सपीरियंसेस मिलना है, वो मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको आप में और आपकी कॉन्शियसनेस में फ़र्क बताया है। और मेडिटेशन से होगा क्या, कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ाना है, माइंड को थोड़ा सा शांत करना है। एक टूल है जो गॉड ने दिया है, इट्स अ ब्यूटीफुल टूल। फायर इज़ अ टूल। खाना भी बना सकते हो और किसी को जला भी सकते हो। सो माइंड इज़ अ ब्यूटीफुल टूल। इससे आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो, सीरिया के अंदर वॉर कर सकते हो, लड़ाई झगड़ा कर सकते हो, दुनिया के अंदर क्राइम फैला सकते हो, जो मर्जी कर लो। और सुंदर बनाना चाहो तो सुंदर भी बना लो ना। इसी माइंड के टूल से आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत भी बना सकते हो ना। बट अभी क्या है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। एक तरीके से समझ लीजिए वायरस फैल गया है। माइंड आप समझ लीजिए कैंसरस हो गया है, पता नहीं क्या कर रहा है 24 घंटे। मैं इस वर्कशॉप के थ्रू पहले आपको आपके माइंड से अलग होना सिखाना चाहता हूँ, फिर विचार कैसे पॉजिटिव लाने हैं उसके बारे में बात करेंगे। पर पहले कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ा दो। और जो मैं आपको ट्रेनिंग के अंदर जो वर्कशॉप से मेडिटेशंस कराऊंगा, उसका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम यही है, रेज द लेवल ऑफ योर कॉन्शियसनेस। आप एक विटनेस बन गए हैं, आप एक साक्षी बन गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि विचार चल रहे हैं, मूवी स्क्रीन ही तो है, बॉडी से रिएक्शंस जनरेट होना बंद हो जाएंगे। जैसे मूवी कई बार हम देख रहे होते हैं, मूवी में इतना घुस जाते हैं, वो अच्छी डरावनी मूवी है तो डर जनरेट हो रहा है, बिकॉज वी आर सो मच इन्वॉल्व इन दैट मूवी।
अरे माइंड भी मूवी है, अगर आपको ये समझ में आ जाए। और जब समझ में कब आएगा, जब आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ जाएगा, आपको समझ में आएगा ये माइंड नहीं है, ये भी मूवी है। जैसी एक टीवी स्क्रीन वो चल रही है, ऐसी एक टीवी की स्क्रीन ये चल रही है। जैसे ही आप अपने आप को अलग करते हैं अपने माइंड से, उस मूवी की स्क्रीन का असर ख़त्म हो जाता है। वो जो सास भी कभी बहू, समझ रहे हो, जो अपनी लाइफ में आप ऑथर, क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वाला गेम आप खुद ही खेलते रहते हो, वो खेल खेलना बंद हो जाता है एंड यू बिकम मोर कॉन्शियसनेस। सो ये वर्कशॉप्स थोड़ा और डिटेल में लेके जाऊंगा अभी आने वाले टाइम में मैं।